सी टेट हो चुका है। अब अगला टारगेट है यूपी टेट 2026। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है PYQs। मैं रूबल तोमर और आप देख रहे हैं इजी बायोलॉजी विद रूबल। चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी टेट PYQ सीरीज़। साथ में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेंगे और एग्ज़ाम लेवल पर डिस्कस भी करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और एग्ज़ाम को किस ट्रिक से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो भी आपके साथी यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो को उनको ज़रूर सेंड कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखो क्या है। बांझपन रोधी विटामिन है। विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, क्योंकि यह रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसकी कमी से पशुओं में बांझपन देखा गया है। यह एक शक्तिशाली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विच विटामिन इज नोन एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। साथ में कॉपी पेन लेके बैठे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसी क्वेश्चन पर एक डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? स्ट्रोंगेस्ट एसिड अमंग। देखो इनमें जो सबसे स्ट्रोंग एसिड है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, नाइट्रिक एसिड। बाकी जो तीनों एसिड हैं वो क्या हैं? वो बहुत ही वीक एसिड हैं। ठीक है। क्वेश्चन इस बार ये भी आ सकता है कि वीक एसिड कौन सा है। ठीक है, तो आप पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी PDF नोट्स में। आप टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप इनको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पासवर्ड से प्रयोग करता। बाय यूजिंग पासवर्ड अ यूज़र कैन। पासवर्ड का यूज़ करके क्या होगा? हमारी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहेगी। ये क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी का मिक्स है, उसी से आया हुआ है। देखो क्या होगी। देखो हमारे सबके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है। हम क्या करते हैं उसमें अपना पासवर्ड लगाते हैं ना, ताकि हर कोई उसको ओपन करके हमारा जो पर्सनल डेटा है उसको चेक ना कर ले। तो इससे क्या होगी? हमारी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन होगी। चलिए करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा कौन सा है? एक्वेटिक इंसेक्टिवोर्स प्लांट। देखो इसका सही जवाब है यूट्रिकुलेरिया। जो यूट्रिकुलेरिया है एक एक्वेटिक इंसेक्टिवोर्स प्लांट है जो इंसेक्ट से नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसमें पर्णहाव फाइलोड होता है? देखो फाइलोड में जो पत्ती का डंठल होता है ना, जैसे ये पत्ती है, इसका जो डंठल है वो कैसा होता है? पेटियोल जिसको बोलते हैं, हरा और चपटा होता है। और जो वास्तविक ये लैमिना होता है ना, जो पत्ती का ये पार्ट होता है, ये बहुत छोटा होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अकेशिया में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक है, क्यों? कार्बन के क्यों है बहुत अधिक यौगिक? कार्बन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज। क्यों? क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें श्रृंखलाकरण की प्रवृत्ति अधिक है। इट शोज कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन में स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है जिससे ये लॉन्ग चेन बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी वेबर। देखो वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, जबकि टेस्ला, गॉस और ये वेबर पर मीटर स्क्वायर ये सारे के सारे क्या हैं? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होते हैं। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। एट सेम टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इज। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है। मैंने 2023 से 2022 तक का पेपर एनालिसिस किया है। यूपी टेट की एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो जिस कॉन्सेप्ट को उसने उठाया है ना, वहीं से
क्वेश्चन दे रहा है बार बार, वहीं से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा के दे दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई करे हमारा काम नहीं चलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं पक्का गारंटी दे रही हूँ कि पेपर में ज़रूर आएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, वो जो गैस जितनी ज़्यादा हल्की होगी वहीं पर साउंड की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है। साबुन है, सोप इज, क्या है साबुन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उच्च श्रेणी तथा वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। सोप क्या होते हैं? हायर फैटी एसिड्स के सोडियम पोटेशियम साल्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। पानी की कठोरता का कारण। पानी की कठोरता का कारण क्या है? वाटर हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। परमाणुओं में चुंबकीय क्षेत्र का कारण मैग्नेटिक फील्ड इन एटम्स इज ड्यू टू, किसके कारण से होती है मैग्नेटिक फील्ड में? परमाणुओं में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है, इसीलिए जो स्पिन मोशन है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए परमाणु का चुंबकीय क्षेत्र स्पिन प्लस ऑर्बिटल मोशन दोनों के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त का ए और बी एंटीजन होने पर रक्त वर्ग क्या होगा? देखो जो आरबीसीज है ना की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं, तो वह रक्त समूह ए बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ए बी है, ये सबसे जो ए बी है ना, ये सबको ब्लड दे सकता है, सॉरी सबसे ब्लड ले सकता है इसको। और जो ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। जो ए बी ब्लड ग्रुप है का जो व्यक्ति है वो ए बी ओ सभी से ब्लड ले सकता है, इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13, 1 ग्राम में सर्वाधिक अणु। देखो जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होते हैं इन 1 ग्राम ऑफ, एक मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणुओं की संख्या उसके मोलर द्रव्यमान मतलब कि मोलिकुलर मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, अणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इसने क्या क्वेश्चन में पूछा है? जिसका मोलर द्रव्यमान कम होगा उसमें 1 ग्राम में अणुओं की संख्या अधिक होगी। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूं कि 1 ग्राम H2 इसमें होगी 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, नाइट्रोजन में होगी 28 और मीथेन में होगी 16 ग्राम पर मोल, और जो CO2 है उसमें होगी 44 ग्राम पर मोल। सबसे ज़्यादा किसमें है?
CO2। तो इसने अणुओं की संख्या मोलर द्रव्यमान के इनवर्सली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। क्यों? क्योंकि इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है, और जिसका मोलर द्रव्यमान सबसे कम होगा उसमें 1 ग्राम में अणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, और सबसे कम किस में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो सबसे ज़्यादा है इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो CO2 का सबसे ज़्यादा है, 44 ग्राम पर मोल है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है नाइट्रोजन का, थर्ड नंबर पे है मीथेन का, और सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? मानव हृदय में इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 चैम्बर्स होते हैं। एक दाया आलिंद, एक बाया निलय, एक बाया आलिंद और एक दाया निलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, कांसे जो ब्रोंज है में धातु, ब्रोंज इज अलॉय ऑफ, इसका सही जवाब है ऑप्शन कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। ब्रोंज और ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और टिन का अलॉय होता है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। किसमें पूर्णांगत मेटामॉर्फोसिस होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। देखो मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, इसमें एक स्टेज होती है, ये एग से क्या होगा, प्यूपा बनेगा, टैडपोल, एग से टैडपोल बनेगा, फिर एडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो किस में पाई जाती है, लार्वा स्टेज होती है ये इसकी, एडल्ट की में जब कन्वर्ट होता है ये टैडपोल से, तो ये किस में पाया जाता है, इसको, ये उसका होता है फ्रॉग का जो लार्वा होता है ना, उसको टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, लार्वल स्टेज को टैडपोल बोलते हैं। इससे एडल्ट में जब ये कंप्लीट होता है ना, तो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए पाया जाता है। और इसके लिए एक इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है मैं आपको वो सारे कराऊंगी। शरीर में सर्वाधिक ऊतक कौन सा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन बॉडी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर के अंगों को जोड़ने, सहारा देने, सुरक्षा करने और स्थान प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा यौगिक है, विच इज कंपाउंड। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। ये निश्चित अनुपात में तत्वों से बना शुद्ध यौगिक है, प्योर कंपाउंड है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, जो गैसोलीन, पेट्रोल है वो विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, सरसों का तेल है वो तेलों का मिश्रण है, और जो पेट्रोलियम है वो हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। तो बाकी तीनों मिश्रण है और एक ये क्या है, यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूनतम संभव ताप है। तो जो न्यूनतम संभव ताप है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। इसको परम शून्य ताप भी कहते हैं। इस ताप पर अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो जो -273 जो केल्विन वाला नहीं होगा। केल्विन वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि केल्विन स्केल पे जो ताप होता है ना वो ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर भार होगा। देखो यूपी टेट में क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ के भी जाओगे ना तब भी वहाँ पे ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए हैं कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। माइनर सा डिफरेंस है ऑप्शंस में। पृथ्वी के केंद्र पर भार होगा, देखो पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होगा। मान लीजिए आप सेंटर में खड़े हैं, ठीक है, चारों तरफ से लोग आपको खींच रहे हैं, बराबर ताकत से खींच रहे हैं, तो आप हिलेंगे नहीं क्योंकि सभी बल क्या है, बराबर है। वैसे ही पृथ्वी के केंद्र पर सभी दिशाओं का गुरुत्व बल संतुलित हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होगा, पृथ्वी के सेंटर पर क्या होगा, के केंद्र पर जो भार होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हियर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, इनमें कौन सी सज्जा की एक विधि नहीं है, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ अरेंजमेंट। ऑप्शन ए चतुर्दल विधि, ऑप्शन बी वृत्तीय विधि, ऑप्शन सी निरूपण विधि, ऑप्शन डी मुक्त हस्त चित्रण विधि। देखो मैं आपको थोड़ा इसमें बताती हूँ, जो सज्जा की विधियाँ होती हैं, मेथड ऑफ अरेंजमेंट, वो तरीके होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वस्तुओं, फूलों, आकृतियों को व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें ए भी है, इसने पूछा है नहीं है, जो नहीं है वो ही हमारा आंसर है। बी भी है, सी भी है, लेकिन जो डी है ना वो नहीं है। वो क्यों नहीं है, यह सज्जा की विधि नहीं है, बल्कि बिना किसी औजार के हाथ से चित्र बनाने की एक तकनीक है। तो हमारा इसीलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। बाकी सारी की सारी क्या है, सज्जा की विधि है। कोई सर्कुलर आकार में सज्जा हो रही है, इसमें देखो चारों दिशाओं में सज्जा होगी, इसमें सर्कुलर होगी, और ये एक पैटर्न है, योजना के अनुसार किसी भी सज्जा को करना निरूपण विधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस की एसआई इकाई क्या है। पावर ऑफ लेंस की एसआई इकाई है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, डायोप्टर। लेंस की जो शक्ति होती है बताती है कि लेंस किरणों को कितना अधिक मोड़, मतलब कि कन्वर्स और डाइवर्स कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन का समस्थानिक भारी जल बनाता है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स हैवी वाटर। देखो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है, इसको भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। जब पानी H2O में साधारण हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाता है पानी में, तो पानी बनता है, इसे ही क्या कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। ठीक है, क्यों भारी कहा जाता है, क्योंकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए इसका द्रव्यमान सामान्य हाइड्रोजन से अधिक होता है। ड्यूटेरियम मिलकर D2O बनाता है, जिसे भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऐसा ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय और पतली भित्ति वाली होती हैं, ऐसा कौन सा ऊतक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लिविंग होती है और एक्टिवली क्या करती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, पतली भित्ति होती है और डेंस साइटोप्लाज्म और बहुत बड़ा नाभिक होता है। यह ऊतक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैंने प्लांट टिश्यू पर एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है जो यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना, प्लांट से रिलेटेड ऑलमोस्ट प्लांट टिश्यू पर मिनरल्स और इन पर अलग अलग वीडियो हैं, उनको जाकर आप प्लीज़ ज़रूर देख लेना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर मैंने कंटेंट भी कराया हुआ है और MCQs भी हैं साथ में, वहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्चुअली अ फिश। देखो इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या है, एक इंसेक्ट है, यह एक आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, यह मछली नहीं है। ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसी तरीके से घुमा फिरा के वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? कौन सी धातु का है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयरन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पतली चपटी कोशिकाओं वाला उपकला ऊतक पाया जाता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड इन। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आउटर सरफेस ऑफ ओवरी। अंडाशय की बाहरी सतह पर पाया जाता है। जो ये पतली चपटी कोशिकाओं वाला ऊतक होता है ना, एक डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन के लिए उपयुक्त होता है और अंडाशय की बाहरी सतह पर पाया जाता है। इसको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम भी कहते हैं, पतली चपटी कोशिका हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, न्यूमेरिक कुंजी की होती है। द न्यूमेरिक की इज फाउंड इन। कहाँ पाई जाती है? ये सीधी सी बात है, कीबोर्ड में पाई जाती है, जो 0 से 9 तक होती है और ये कीपैड में दाईं ओर कीबोर्ड पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है ये भी, प्लीज आप इन क्वेश्चन को याद कर लेना बहुत अच्छे से। इसका सही जवाब है CO+N2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन है उन्हीं का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आज की सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल के रेशे किस भाग से मिलते हैं? कोकोनट फाइबर्स आर फाउंड इन विच पार्ट? देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति। देखो जो नारियल का फल होता है ना, उसकी 3 लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं एपिकार्प, जो बाह्य फल भित्ति होती है, और जो सेकंड नंबर की होती है उसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति, जिसको मीजोकार्प बोलते हैं, और जो सबसे अंदर की होती है उसको एंडोकार्प बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि अंतः फल भित्ति बताओ, जो अंदर की कठोर परत होती है ना नारियल की, उसका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो यूपी टेट जुलाई हमारा टारगेट है और रोज़ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको इस वीडियो का आज का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो अगर आप सीरियसली सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा PYQ सीरीज, कॉन्सेप्ट क्लियर डिस्कशन, एग्जाम ट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूपी टेट सिलेक्शन मिशन के साथ। ऑल द बेस्ट।